गुड मॉर्निंग, मेरा नाम निशांत है। आज हमारा नेक्स्ट लेक्चर है रेफरेंस के ऊपर। ठीक है, तो किस तरह से हम रेफरेंस का यूज़ करेंगे, टेबल ऑफ कंटेंट्स किस तरह से बनाएंगे हम, और ऐड टेक्स्ट डिज़ाइन एफ और हेडिंग किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से चूज़ करेंगे। रेफरेंस में जैसे जाएंगे आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स की ऑप्शन आएगी। वहाँ पर आपने कोई भी इंडेक्स तैयार करना है कॉपी का या किताब का। ठीक है, ओके करके आप इस तरह से ले सकते हैं। कोई भी चूज़ कर लिया आपने। अब इसको हम क्या करेंगे, एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद आपके पास जैसे मान लो कि आपको एक सब्जेक्ट है आपका टैली .erp9। तो इस तरह से आप इस तरह से इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आपने इसमें टाइप कर दिया, इसको हमने थोड़ी सी फॉर्मेटिंग करके सेंटर में किया और नीचे पे हमने क्लिक कर दिया। अब हमें चाहिए कि यहाँ पे हमने एक प्रॉपर तरीके से इंडेक्स बनाना, जो एक किताब में होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इंडेक्स, और यहाँ पे आप शिफ्ट के साथ डॉट का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आप डॉट का यूज़ करते हैं तो आपका देखने में सुंदर लगता है इंडेक्स, किस तरह से आपने इसका यूज़ करना है। तो देखो इस तरह से हम यूज़ करेंगे और फिर इसके बाद एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चैप्टर, कि यहाँ पे आपकी इस साइड आपका चैप्टर आना चाहिए, और टैब का यूज़ करके हम आगे जाएंगे। ठीक है, यूज़ टैब लिखा भी मैंने साथ में, यूज़ टैब से आगे जाएंगे आप, और यहाँ पे आप लिखेंगे पेजेस, मतलब पेज नंबर भी आपके यहाँ पे डिस्प्ले होने चाहिए। देन एंटर करेंगे। अब हम रेफरेंस में जाके ऐड टेक्स्ट में जाके 3 डिज़ाइन आते हैं आपके। तो लेबल बना आपने, डिज़ाइन ले लिए यहाँ पे। जैसे यूनिट 1 लिखा आपने, जैसे आप फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लगे कि यूनिट 1 जो आपकी है वो 1 पेज से लेकर आपकी आगे 50 पेज तक। देन एंटर किया। अब इसके अंदर जो आपकी ऑप्शन आ रही है वो आप डाल सकते हैं। जैसे कंपनी आ गई, उसके बाद आपके लेज़र आ जाएंगे या ग्रुप आ जाएंगे। ठीक है, ग्रुप ले लिया। ग्रुप के बाद आपके लेज़र पोस्टिंग आ जाएगी। ठीक है, लेज़र पोस्टिंग के बाद आपका वाउचर आ गया। ठीक है, वाउचर आने के बाद आप फिर से एंटर करेंगे। अब यहाँ से हम लेबल 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, तीनों में से कोई भी लेबल चूज़ कर सकते हैं। मैंने लेबल 2 ले लिया, यूनिट नंबर 2 कर दिया। थोड़ा सा चेंज होगा लेबल 2 का डिज़ाइन। ठीक है, अब 51 to मैंने 100 कर दिया यहाँ पर, इस तरह से 51 to 100। ठीक है, अब देखो इस तरह से आगे जा रहा है। तो कोई बात नहीं, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा बैक ले लेंगे। ठीक है, या फिर इसका पेज नंबर हम 90 कर देते हैं। इस तरह से कर दिया, एंटर कर दिया। ठीक है, तो एंटर करने के बाद हम नेक्स्ट जो आप लिखेंगे कि आपके जो इसमें इंडेक्स में या किताब में कौन कौन सी ऑप्शन आ रही है। पॉइंट ऑफ सेल हो गया, बिल ऑफ मटेरियल आ गया, आपका टैक्सेशन हो गया। ठीक है, पेरोल हो गया, एनीथिंग जो भी आप अपने हिसाब से बनाना चाहते हैं वो सारी चीज़ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्या एक इंडेक्स प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इंडेक्स किस तरह से प्रॉपर तरीके से आपका तैयार हो रहा है। ठीक है, एक नॉर्मल इंडेक्स बनाने में और यहाँ से आप इंडेक्स क्रिएट करने में थोड़ा सा फ़र्क आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये टेबल के अंदर ही आपका इंडेक्स बन के तैयार होगा। देन उसके बाद आप इसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट करने के बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं, जो हमारा फुट नोट और एंड नोट है। फुट नोट आपको मैं ऐसे बता सकता हूँ एक एग्जांपल के तौर पे, कि जब हम एक 10th क्लास में पहुँचे थे, 9th क्लास में पहुँचे थे, तो उसमें क्या था कि अनसीन पैसेज आता था। उसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड होते थे उनके 1 2 3 4 लिखा होता था, और उनके मीनिंग आपको नीचे दिए होते थे। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हेडर को ऊपर फुट नोट लगाना, तो नीचे हेडर क्या होता है, टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, तो आप जब ऊपर जाएंगे और हेडर के आगे क्लिक करेंगे तो सॉफ्ट कॉपी में आपको डिस्प्ले करेगा। अब फुटर के ऊपर आप सेकंड लगाते हैं तो फुट नोट लगाया तो नंबर 2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर लिखिए बॉटम ऑफ द पेज। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैंने कोई एंड नोट का यूज़ करना है तो गैलरी के ऊपर एंड नोट का यूज़ करना है। ठीक है, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो ये रोमन में चलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे पिक्चर आ गया, गैलरी में क्या आती है, पिक्चर आती है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, जैसे कहीं भी आप क्लिक करते हैं और जो आपका डिफ़िकल्ट वर्ड एंड नोट आप डाल सकते हैं। एंड नोट होता है थोड़ा जो डाटा आपका ख़त्म होता है, जो आपका टेक्स्ट है वो वहाँ पर ख़त्म होता है, उसके नीचे ही एंड नोट शो करता है। और फुट नोट होता है, फुट मतलब पैरों के नीचे, मतलब आपका सीधा नीचे चला जाएगा बॉटम ऑफ द पेज में। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट करना आपने आगे पीछे जाना तो आप यहाँ से जा सकते हैं फुट नोट में, और शो करना तो शो कहाँ पे जाना चाहते हैं, फुट नोट में जाना, डायरेक्ट फुट नोट में चले जाएंगे। अगर आप फुट नोट को डिलीट करते हैं तो ये पूरा डिलीट नहीं होगा, क्योंकि आपको पूरा कंप्लीट पैराग्राफ को ही डिलीट करना पड़ेगा, और फुट नोट एंड नोट के बीच हम कभी भी कुछ काम नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पैराग्राफ को ही हम डिलीट या रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार वही चीज़ आपको डिस्प्ले कर रही है, वही चीज़ आपके पास आ रही है।
ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ से जैसे टेबल ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे टेबल का यूज़ कर लिया। जैसे आप टेबल लेते हैं, यहाँ पे टेबल का यूज़ कर लेते हैं। जैसे टेबल आपका इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब जैसे रेफरेंस में जा रहे हैं हम, रेफरेंस में जाने के बाद आप यहाँ पे कोई ऑप्शन काम नहीं कर रही ना, नहीं कर रही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कट करके इसको पूरा कंप्लीट डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। डिलीट कैसे करेंगे हम सारे पैराग्राफ को, आप देख रहे हैं आप कैसे करते हैं डिलीट। हम इसको सेलेक्ट करना, कोई भी वैलिड ऑप्शन नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो फुटनोट एंड नोट वाली ऑप्शन है उसको हम पहले डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद आपके पास जो भी ऑप्शन आ रही है वो सारी अवेलेबल वैसी की वैसी आ जाएगी। अब देखो सिर्फ अब आता है आपका कि आप चाहते हैं कि आपने एक किताब लिखी है और किताब लिखने के पीछे रेफरेंस आते हैं जिसमें बायोग्राफी वगैरह आती है, सारी चीज़ आपने, तो आपने उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन आती है इंसर्ट, ठीक है, और ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी आर्टिकल लिख रहे हैं आप, कोई एक्ट लिख रहे हैं आप, ठीक है, या जर्नल बना रहे हैं आप, या बुक बना रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, कोई भी आप चाहते हैं कि प्रॉपर तरीके से आपका एक टेक्स्ट लिख के आ जाए जिसमें पूरी कंप्लीट सेटिंग हो जाए, तो आप यहाँ पे इस तरह से करते हो। इसको कहना है शो ऑल बायोग्राफी। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऑथर का नाम डाल दिया, जैसे कोई ऑथर है, जैसे मान लो कहीं से हमने ऑथर का यूज़ करना है तो ऑथर हम जैसे लेते हैं, जैसे ऑथर मतलब जो राइटर होता है, जो मेन जो उसका जो दिमाग इसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऑथर में आपने क्या लिखना, नेम आएगा यहाँ पे, जैसे राजकुमार कर दिया। आपकी टाइटल, किताब का टाइटल जो ले दिया मैंने, टैली ERP9, ठीक है। जैसे टैली.ERP9 का यूज़ करते हैं, ये 2026 सिटी आपने जो भी डालनी है, जैसे घुमारवी है आपकी, हमीरपुर है, ठीक है, जो एनीथिंग आप डालना चाहते हैं। स्टेट ऑफ के हिमाचल प्रदेश, जहाँ से आप बिलोंग कर रहे हैं, जहाँ से वो बंदा मतलब जो ऑथर है वो वहाँ से काम कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपने यहाँ लिखी है। कंट्री इंडिया आ गई। पब्लिशर का नाम डालना है यहाँ पे, पब्लिशर जैसे मान लो फॉर अभी आ गया पब्लिशर आपका। एडिटर का नाम जो भी डालना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप इसका यूज़ करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं नाम। वॉल्यूम 1, नंबर ऑफ वॉल्यूम 2 आ गया, कितने टोटल वॉल्यूम निकालने हैं, ट्रांसलेट किसी में करना है, हिंदी में करना, आपने टैब से आगे बढ़ सकते हैं आप, नॉर्मल है। शॉर्ट आइटम ला दिए से TP, ठीक है। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड नंबर डालना है यहाँ पे। स्टैंडर्ड नंबर जो भी मतलब जो आप बुक है, उस बुक का एक नंबर इशू होता है, उसको बोलते हैं हम स्टैंडर्ड नंबर। जो बुक का नंबर डाल दिया, कितनी पेज की बुक है आपका, 200 की है, ठीक है। एडिशन कौन सा, फर्स्ट एडिशन है, तो आप इस तरह से यूज़ करेंगे। देन आप इसका यूज़ ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा, पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके सामने नहीं आएगी। आप मैनेज में जाके देखिए, डाटा कॉपी हो चुका है, सारे कंप्लीट जितने भी रेफरेंस हैं सारे। यहाँ पे अपने कोई भी स्टाइल लेना है, स्टाइल लेने के बाद आप यहाँ पे करते हैं बायोग्राफी। बायोग्राफी में जब जाते हैं आप, तो आपके कंप्लीट जितने भी ऑप्शन है वो आपके सामने डिस्प्ले करती जाएगी, ठीक है। वर्क में जाते हैं तो वर्क में भी आप पूरा कंप्लीट डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आप स्टाइल चेंज करेंगे तो स्टाइल चेंज करने के बाद आपके पास ऑप्शन इस तरह से शो करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी किताब के नीचे पीछे जो रेफरेंस होता है, जो बायोग्राफी होती है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं और बना सकते हैं। आगे आता है कैप्शन का यूज़ करना। तो कैप्शन आपका चलता है हमेशा इमेज के लिए और टेबल के लिए। तो जैसे मैंने इनसाइड कैप्शन कर दिया, फिगर बना रहा है ना जैसे, तो यहाँ पे मैं अपना खुद का नाम भी ऐड कर सकता हूँ। जैसे मैंने PSFC के नाम से ऐड कर दिया, ओके कर दिया। ओके करने के बाद आप नीचे चले गए। नीचे जाने के बाद आपने क्या करना है कि आप यहाँ से उसी टेबल को बार बार यूज़ कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि मैसेज लिख देंगे, सी द टेबल, ठीक है, PACFC, और आगे आप लिंक देंगे। लिंक देने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, क्रॉस रेफरेंस में जाना पड़ेगा। अब क्रॉस रेफरेंस जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने ढूंढना है जो नेम आपने यहाँ पे यूज़ किया है, जैसे PACFC, एंड इंसर्ट करके क्लोज करके बाहर आना है। जब आप PACFC के ऊपर गए तो खुद बोल रहा है कि कंट्रोल+क्लिक का यूज़ करो। जैसे कंट्रोल+क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट आप टेबल पे पहुंच जाएंगे। इन दोनों को आपस में जोड़ना है तो मार्क एंट्री पे क्लिक करो, और यहाँ पे PACFC के नाम से मैंने नाम दे दिया, मार्क कर दिया, क्लोज कर दिया। अब नीचे तक देख सकते हैं कि कहाँ तक आपका लिंक हुआ, जहाँ तक आपका कर्सर पॉइंटर गया वहाँ तक आपका लिंक हो चुका है डाटा। और इस लिंक को हटाने के लिए, मार्क को हटाने के लिए आपको जो है होम में जाना पड़ेगा। होम में आपको एक मार्क ऑप्शन आएगी, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना और वहाँ पे सारी ऑप्शन आपकी यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल हो जाएगी। तो हम इस तरह से इसका यूज़ करते हैं, किस तरह से हमने रेफरेंस का यूज़ किया, ठीक है, वो सारी चीज़ आपको कंप्लीट यहाँ पे मिल जाएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।